दोस्तों, मध्य प्रदेश से 55% डीए और 53% डीआर आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कब तक आदेश जारी होगा, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। और साथ ही साथ धारा 49(6) के आड़ में दोनों राज्यों के पेंशनर्स के साथ कैसे शोषण किया जा रहा है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के डीएडीआर से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 के देय तिथि से एरियर्स सहित 55% की दर से डीएडीआर भुगतान किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मात्र 50% डीएडीआर भुगतान किया जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स मोहन सरकार से खासे नाराज चल रहे थे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही थी। जिसको संज्ञान में लेकर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने अप्रैल में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में सीएम यादव ने एमपी के सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% डीए का ऐलान कर दिया और इसके एरियर्स राशि को 5 समान किस्तों में देने का भी बड़ा निर्णय लिया गया। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 अप्रैल 2025 को हुए कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने वहां के कर्मचारियों के लिए उसी 5% डीए के साथ साथ मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 1 मार्च 2025 से बिना एरियर्स के 3% महंगाई राहत यानी कि डीआर वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिसका पालन करते हुए मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने कल 8 मई 2025 को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 55% और पेंशनर्स के लिए 53% डीएडीआर आदेश को जारी कर दिया है। दोस्तों, जारी आदेश में उसी बात को बताया गया है जिसको आपको पूर्व बता चुका हूं। इस आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2024 से 50% डीए में 3% वृद्धि करके 53% किया गया है और उसके बाद 1 जनवरी 2025 से 53% डीए में 2% की वृद्धि करके 55% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 और फरवरी 2025 से किया जाना है। और इसके एरियर्स राशि को 5 समान किस्तों में माह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में 5 किस्तों में एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर्ड हुए हैं या इस दौरान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नामांकित सदस्य को एरियर्स राशि का भुगतान एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। इसके बाद इसी कड़ी में कल 8 मई 2025 को मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के 53% महंगाई राहत आदेश को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 1 मार्च 2025 से बिना एरियर्स के 6वें वेतनमान वाले पेंशनर्स के लिए 7% डीआर वृद्धि करके 239% को बढ़ाकर 246% कर दिया गया है और 7वें वेतनमान वाले पेंशनर्स के लिए 3% डीआर वृद्धि करके 50% को बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। दोस्तों, देखने में आपको 6वें वेतनमान वाले पेंशनर्स का ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन चूंकि उनका 6वें वेतनमान के आधार पर डीआर वृद्धि हुआ है जिसमें उनको कम पेंशन मिलता है, इसलिए टेक्निकली रूप से 7वें वेतनमान वाले पेंशनर्स का ज्यादा राशि बनेगा क्योंकि उनका 7वें वेतनमान के आधार पर निर्धारित होगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एरियर्स सहित 55% डीए आदेश जारी किया गया है, लेकिन वहां के पेंशनर्स के लिए बिना एरियर्स के 53% डीए आदेश क्यों जारी किया गया है? तो दोस्तों, इसका सटीक जवाब आपको आगे मिलेगा। आगे आपको इसको और डिटेल से बताऊंगा। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीएडीआर की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 1 मार्च 2025 से बिना एरियर्स के 53% की दर से महंगाई भत्ता यानी कि डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसको सबसे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 3 मार्च 2025 को बजट पेश करते हुए ऐलान किया था, जिसके बाद 5 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था। यानी कि इस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्र से 2% पीछे जा चुके हैं और शायद सरकार इस 2% डीए को कब तक देगी, इसका अभी से भविष्यवाणी करना मूर्खता होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन के डीए मिलना भी बहुत मुश्किल भरा काम है। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के महंगाई राहत की बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 50% की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स केंद्र से 5% इस वक्त पीछे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी 1 मार्च 2025 से बिना एरियर्स के 3% महंगाई राहत आदेश जारी होने वाला है। अब दोस्तों, अंत में आप जाते जाते ये भी समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बिना एरियर्स के 53% महंगाई राहत आदेश क्यों जारी किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सब मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) की वजह से हो रहा है।
दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 मार्च 2025 से महंगाई भत्ता आदेश जारी करने के बाद 12 मार्च 2025 को पेंशनर्स के लिए उसी तिथि से यानी 1 मार्च से ही महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से आपसी सहमति मांगी थी, जिसका जिक्र मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से कल 8 मई को पेंशनर्स के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसमें भी यहाँ पर साफ साफ उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) के तहत पेंशनर और परिवार पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान में 53% और 6वें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया जाकर सहमति चाही गई है। इसी पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बिना एरियर्स के 1 मार्च 2025 से 53% महंगाई राहत आदेश को जारी किया गया है और उसी के तहत अब छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी 1 मार्च 2025 से 53% महंगाई राहत आदेश जारी होने वाला है। अब दोस्तों इसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स दोनों को ध्यान से समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कई तथ्य ये कहते हैं और इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने एक याचिका भी लगाई है कि धारा 49(6) में आपसी सहमति का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों राज्यों के पेंशनर्स के एरियर्स राशि को दबाने के लिए आपसी सहमति का नाटक किया जाता है। इसके संबंध में एक कोर्ट केस भी लगा है जिसकी सुनवाई चल रही है, वो प्रक्रियाधीन है अभी। और दूसरा, इस धारा 49(6) की वजह से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को सबसे ज्यादा एरियस राशि का नुकसान हो रहा है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को 1 मार्च से बिना एरियस के 53% डीए दे रही है, इसलिए वो अपने राज्य के पेंशनर्स को भी 1 मार्च से 53% महंगाई राहत देगी। ये थोड़ा समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को एरियस सहित 55% डीए दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के निर्दोष पेंशनर्स को बिना एरियस के 53% महंगाई राहत क्यों दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और समझने वाली बात यह भी है कि बार बार छत्तीसगढ़ के बिना एरियस के डीए आदेश जारी होने के बाद उसी तिथि से दोनों राज्य के पेंशनर्स के लिए सहमति स्थापित किया जाता है। कभी ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के समान देय तिथि से एरियस सहित दोनों राज्य के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत के लिए आपसी सहमति क्यों स्थापित नहीं किया जाता है। इसके अलावा अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि दोनों राज्य अलग होने से पहले जब एक थे तो मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए भी क्यों सहमति लिया जाता है, जबकि उनके लिए सहमति की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दोनों राज्य अलग होने से पहले वो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। ये भी अपने आप में सोचने वाली और समझने वाली बात है। दोस्तों, इस धारा 49(6) के आपसी सहमति के पूरे गणित को अगर आप ध्यान से सोचेंगे और सभी पहलुओं को गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस धारा 49(6) के आड़ में कहीं ना कहीं दोनों राज्य सरकारों की तरफ से दोनों राज्यों के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स का शोषण किया जा रहा है और महंगाई राहत के एरियस राशि को दबाया जा रहा है, जिससे दोनों राज्यों के लाखों पेंशनर्स को हर 6 महीने में कई करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए दोनों राज्यों के पेंशनर्स की तरफ से लगातार धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग किया जा रहा है या फिर ऐसी कोई व्यवस्था लाने की मांग किया जा रहा है जिसमें दोनों राज्यों के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने से पहले किसी से सहमति लेने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, कर्मचारी जगत से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एरियस सहित 55% महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए बिना एरियस के 53% महंगाई राहत आदेश जारी कर दिया गया है। अब बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए भी 53% महंगाई राहत आदेश जारी होने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशन संबंधों से जुड़ी डीएडीआर के पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त विभाग से जारी डीएडीआर आदेश का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशन संबंधों से जुड़ी इस प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।